क्या तुम लोग तैयार हो? अब टीचर तुम्हें ड्राइंग के लिए पहला विषय दिखाएगी। जो इसे बेहतर तरीके से ड्रॉ करेगा उसे यह मिल जाएगा। और यह है एक एक्वेरियम के साथ कॉकरोच। ओह, शायद तुम इसे ड्रॉ नहीं करना चाहते, लेकिन ये कोशिश के लायक है। तुम्हें छोटे डॉल पेन और पेंसिल के साथ ड्रॉ करना होगा। मुझे आशा है कि तुम यह कर सकते हो। समय निकल रहा है, जल्दी करो। हाँ, ये एकदम आसान है। मैंने एक एक्वेरियम ड्रॉ कर भी लिया है और अब मुझे कॉकरोच ड्रॉ करना है। हाँ, बॉबी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं एक्वेरियम को कॉकरोच के साथ जल्दी ड्रॉ कर लूंगी। असल में मैं इसे अपने लिए लेना नहीं चाहती। ओह, पेंसिल टूट गई। लेकिन ऐसा कैसे? ओह हाँ, मेरे पास एक शार्पनर है। अब मैं पेंसिल को सुपर डुपर तेज करूंगी। ओह हाय, यह कैसी महक है? क्या मेरे शार्पनर में आग लग गई है? ओह, मुझे हैंडल को इतनी जल्दी घुमाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं पेंसिल के बुरादे से पूरी ढक गई हूँ। क्या तुम लोगों ने देखा कैसा विस्फोट हुआ? मुझे सॉडस्ट को उड़ा देना चाहिए, नहीं तो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। ओह, मुझे माफ करना। ओह, चलो अब यह सब साफ हो गया। धन्यवाद स्टेफनी। अरे, मेरी ड्राइंग लगभग तैयार है। यह क्या कर रही हो एंजी? क्या तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो? क्या कर रही हो? कुछ भी अच्छा नहीं बन रहा है। तुम क्या चाहती हो बॉबी? ओह हाँ, यह कचरा है। मैं इसे साफ कर देती हूँ, चिंता मत करो। वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग है। मुझे इसकी जरूरत है। मैं इसे कचरे की आड़ में ले लूंगी। एंजी, क्या तुमने मेरी ड्राइंग चुरा ली? वो ठीक मेरे सामने थी और अब वो यहाँ नहीं है। मुझे वापस दो। दोस्तों, समय समाप्त हो गया है। अब छोटे आर्टिस्ट के काम को देखने का समय है। तो बॉबी, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे पास जो है वही दिखाना होगा। जल्दी। स्टेफनी, तुम्हारी ड्राइंग बस कुछ ऐसे ही है। बॉबी, तुम्हारा कहाँ है? नहीं, ठीक है। एंजी, वाह, कितनी सुंदर ड्राइंग है। कॉकरोच को ये जरूर पसंद आएगा। तुम्हें यह पुरस्कार मिलता है। अरे, ये मेरी ड्राइंग है। एंजी, मुझे पता था तुमने इसे चुरा लिया है। मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसे कैसे सुलझाया जाए। पुरस्कार सबसे बदसूरत ड्राइंग को जाएगी और यह बॉबी की है, जिसने कुछ भी नहीं बनाया है। कॉकरोच सीधे तुम्हारे पास जाते हैं। ओह नहीं, ये भयानक है। मुझे ये नहीं चाहिए। वाह, नीचे क्या है? बॉबी, ये देखो। वाह, ये कितना सुंदर है। ये एक अंगूठी है, मुझे इसकी जरूरत है। वाह, देखो ये कैसे चमक रहा है। स्टेफनी, देखो ये कितना सुंदर है। तुमने पहले दौर को अच्छी तरह से संभाला, लेकिन दूसरे में कौन जीतेगा? आओ देखें कि तुम्हें क्या ड्रॉ करना है। यह क्या है? उफ, ऑक्टोपस, कितना घिनौना। और इसे किससे ड्रॉ करना चाहिए? वाह, कितना दिलचस्प रंग। मुझे लगता है कि प्रतियोगी इसे संभाल लेंगे। समय निकल रहा है, चलो जल्दी शुरू करो। मुझे पता है कि कैसे ड्रॉ करूंगी। मुझे ऑक्टोपस बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक आर्ट पीस बनाऊंगी। और अब मैं सब कुछ एक नैपकिन से मिला देती हूँ। पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उफ, स्टेफनी को ड्रॉ करना बिल्कुल नहीं आता। यहाँ मैं दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्टोपस ड्रॉ करूंगा। अब मैं नीले रंग के पेंट के साथ बेस ड्रॉ करूंगा और मैं गुलाबी रंग के साथ आंखें, एक मुस्कान और टेंटेकल्स ड्रॉ करूंगा। यह कितना सुंदर बना है। मुझे वास्तव में ये पसंद है। मैं एक ऑक्टोपस को किसी और से बेहतर बनाऊंगी। ये बहुत ही सरल है। मेरे पास पहले से ही मेरे प्यारे ऑक्टोपस की आउटलाइन तैयार है और अब हम डिटेल्स जोड़ते हैं। आँख, सर्कस। हम यहाँ पानी के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो पानी और समुद्र में रहता है। इसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए इसे पेंट करेंगे। टीचर जरूर मेरे प्रयासों की सराहना करेंगी। ओ नहीं, मेरा नीला रंग खत्म हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं बॉबी से नीला उधार लूंगी, वो बुरा नहीं मानेगा। और अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। हो गया, मैं इसे वापस रख देती हूँ। मुझे कुछ और डिटेल जोड़ने की जरूरत है। और नीला। एंजी, ये मेरा नीला है, तुम ये पूरा खर्च कर दोगी। तो चलो क्यों ना एक मजेदार शरारत किया जाए। और क्योंकि एंजी को मेरी ब्लू टीवी की इतनी जरूरत है, फिर उसे हमेशा के लिए से क्यों ना दे दे। अब वो इसमें चिपक गई है। मैंने कुछ नहीं किया। और स्टेफनी का कैसा चल रहा है? पर वो मेरी प्रतियोगी नहीं है। तुम्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जीत निश्चित रूप से मेरी होगी। तुम किस पर हंस रहे हो? मेरे ऑक्टोपस पर। अभी मेरे पास एक शानदार आइडिया आया है। मेरी मदद करने के लिए एक हथौड़ा। ये तुम्हारे लिए बॉबी। अब तुम्हें समझ में आएगा। स्टेफनी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया?
ओह हाँ, मेरे पास ग्लू है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसे सील कर दूंगा। तो ग्लास पर ग्लू लगाने की जरूरत है और फिर सब कुछ एक साथ चिपका दूंगा। ध्यान रखना है कि सभी चीज सही जगह पर रहे। क्या यह सच में खत्म हो गया? ओह, समय समाप्त हो गया। चलो अपने काम दिखाओ। वाह एंजी, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तुम्हारा ऑक्टोपस बहुत प्यारा है। स्टेफनी, इस बार क्या है? ओह, कितना भयानक है। और बॉबी का क्या? यह बिल्कुल वैसा नहीं है जो मैं चाहती थी। ऑक्टोपस बॉबी और स्टेफनी के पास जाता है। उनकी ड्राइंग सबसे खराब है। ओह, ये बहुत स्लाइमी है। दोस्तों, तुम्हें इसे खाना होगा। चलो उसे काटो। यह क्या चल रहा है? इसे खाना होगा? ओह, कितना घिनौना। मैं एक बाइट लूंगी, लेकिन बस थोड़ा सा। भयानक, ये कटता ही नहीं है। बॉबी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब मुझे डर है कि मैं उसको खाऊंगा उससे पहले वो मुझे ही खा जाएगा। कितना घिनौना। एंजी, तुम किस पर हंस रही हो? तुम्हारे चेहरे अजीब हो रहे हैं। हुर्रे, नया राउंड। इस बार टीचर ने क्या तैयार किया? वाह, ये एक प्यारा पग डॉग है। ये कितना प्यारा है। दोस्तों, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम किसके साथ ड्रॉ करोगे? क्या ये क्रेयॉन है? वाह, तुम्हें अपने चेहरे पर डॉग का चेहरा ड्रॉ करना होगा। कूल, ये बहुत मजेदार होने वाला है। समय निकल रहा है, चलो जल्दी शुरू करो। मैं सबसे अच्छा चेहरा ड्रॉ करूंगी। ओह, मुझे एक शानदार आइडिया मिला है। मैं इसे किसी और की तुलना में तेजी से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार में 3 ब्रश के साथ पेंट करूँगा। वाह, यह एक साथ कई ब्रश का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं एक के साथ ही काम करूँगी और मेरा काम सबसे नीट होगा। मेरा लगभग हो गया है, कुछ डिटेल्स बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी सबसे अच्छा चेहरा है। वाह स्टेफनी, तुमने ये कैसे किया? स्टेफनी ने बहुत खूबसूरती से काम किया है। मुझे किसी तरह जीतने की जरूरत है। बिल्कुल। बॉबी, थोड़ा हटो। हाँ, अब हम स्टेफनी की ड्राइंग को खराब करने जा रहे हैं। ओह, माफ करना स्टेफनी। नहीं, रुको। तुमने मेरा बर्बाद कर दिया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये लो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ये तो मजेदार है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। ओह, समय समाप्त हो गया है। अपने चेहरे दिखाओ। पहला कौन होगा? स्टेफनी, तुमने क्या बनाया है? क्या तुमने पहले अपना चेहरा आग में गिरा दिया था? दोस्त, इसे मत देखो, भयानक। बॉबी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए नया फैशन है? डरावना। और एंजी के बारे में क्या? वाह, तुम कुत्ते की तरह ज्यादा दिख रही हो, इसलिए डॉगी तुम्हारे पास जाएगा। बहुत बढ़िया काम है एंजी। वाह, कुत्ता मेरा है। मैं उसे रिची कहूँगी। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ये बहुत नरम है। और अब ये मेरा डॉगी है। ओह, इतनी बदबू किस चीज से आ रही है? रिची, क्या तुमने टेबल पर ये कर दिया? कितना घिनौना। मैं इसे साफ नहीं करूँगी। छी। लेकिन तुम रिची की मालकिन हो, इसलिए तुम्हें सफाई करनी होगी। तो दोस्तों, हमें एक बार और कुछ अच्छा ड्रॉ करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जो सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा पुरस्कार उसी के पास जाएगा। तो इस बार क्या ड्रॉ करना है? वाह, कितना सुंदर हार है। और दोस्तों, तुम्हें इस बार ग्लू से ड्रॉ करना होगा और जो अच्छी बनाएगा उसे ये मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मुझे ये काम शुरू करना पड़ेगा। गोल्डन बेस से मुझे सबसे अच्छा हार मिलेगा। ये इतना सुंदर है कि मैं इसके साथ सोऊंगा, इसके साथ नहाऊंगा और सामान्य तौर पर मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा। ओह, चलो मेरा सब ठीक चल रहा है। ओह नहीं, मैंने पेपर पर बहुत सारा ग्लू गिरा दिया। मैं ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? खैर, चलो इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। एंजी, हंसो मत। ओह, मैं तुम पर हंस नहीं रही हूँ और नहीं तुम्हारी ड्राइंग पर। मैं एक सुंदर हार का पैटर्न बनाने जा रही हूँ और मैं एक ही बार में लाल और गोल्डन दोनों रंग लगाऊंगी। कुछ गलत है। वाह, बॉबी कितना सुंदर बना रहा है। उसका इस कुछ बर्बाद करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, उसे अब जार से चिपके रहने दो। बढ़िया, ब्लू के साथ काम हो गया। अब मुझे कुछ गुलाबी चाहिए। वाह बढ़िया, अब कुछ बारीक काम ही रह गए हैं बस। अरे, ये मेरे हाथ से निकल क्यों नहीं रहा है? मेरे हाथ कैसे चिपक गए? एंजी, क्या तुमने ऐसा किया? मैं कैसे कर सकती थी? मैं तो ड्राइंग बना रही थी। शायद स्टेफनी ने। स्टेफनी, मुझे सब पता है। अब अपने चेहरे पर ये ग्लू लो। बस हो गया। अब तुम समझोगी मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। ओ नहीं, मेरे चेहरे पे गोंद जम गई है। आज दर्द हो रहा है। ये क्या? मैंने अपनी भौहें उखाड़ ली। ये कितना खराब है। मुझे जल्दी इसे अपनी जगह पर लगाना होगा। अब तुम देखो कि स्टेफनी तुमसे क्या करती है। या क्या है? स्टेफनी,
ये तुम कैसा व्यवहार कर रही हो? समय समाप्त हो गया है, इसलिए काम दिखाओ जल्दी। एंजी कितना भयानक है। स्टेफनी तुमने क्या किया? एंजी से थोड़ा बेहतर। और बॉबी, और तुम किस बारे में इतना डिंग मारे हो? वाह, ये बहुत सुंदर है। पुरस्कार निश्चित रूप से तुम्हारे पास जाएगा। बॉबी आज एक स्मार्ट लड़की है। वाह, मैं जीत गया, कितना अच्छा। हार मेरा है, हुर्रे। कमेंट्स में बताएं आप मेरे लिए कितने खुश हैं दोस्तों। लड़कियों, क्या तुमने इसे देखा? मेरा हार। अरे मैं इस ड्रेस में क्यों हूँ? ये क्या? मुझे भी ये चाहिए, इसे वापस दो। ओह रे, मैं अपने आउटफिट्स में वापस आ गया हूँ। एंजी परेशान मत हो, बॉबी ड्रेस वास्तव में तुम पर सूट कर रहा था। गुलाबी तुम पर अच्छा लग रहा था। खैर कोई बात। शुरुआत में मुझे एक बर्गर चाहिए। ओह, मैं इसे अभी बनाती हूँ। कीमा मीट कितना घिनौना और स्लाइमी है। मेरे पास एक उपाय है, मैं बंस लूंगी और अब न्यूटेला। मैं इसे चम्मच से उठाऊंगी और इसे एक बन पर फैला दूंगी। वाह, अब मार्शमेलो। ओके। हाँ, खैर ठीक है। मेरे पास ताजे बंस कहाँ है? क्या खुशबू है। अब मैं उन्हें भूनूंगी इस तरह। एक फ्राइंग पैन में इसे ऐसा होना चाहिए। इसके लिए ग्रिल एकदम सही है। बस इतना ही। तो अब मुझे कीमा मीट चाहिए। मैं इससे कटलेट बनाती हूँ और इसे कढ़ाई में फ्राई कर लेती हूँ। मुझे कितनी नींद आ रही है। ओह, पलटने का समय। यह बहुत सुंदर है। ओह, तुम क्या कर रही हो? तुम आग लगाओगी। ओह, बस मेरे पास कैंप फायर से असली मार्शमेलोज होंगे। मैं उन्हें अपने बर्गर पर डाल दूंगी। और अब रेनबो रिबन। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैंने इसे ऊपर रखा और एक बन के साथ कवर किया। यहाँ मेरा बर्गर है और ये तैयार है। तुमने देखा क्या? बहुत खूब, बहुत अच्छा सोचा। ये कैसा खाना बना रहे हैं? और मेरे ग्रिल कटलेट तैयार है। और अब बेकन। क्या खुशबू है। सुनहरा भूरा होना तक तले। अब मैं बन पर केचप डालूंगी। सलाद, कटलेट, चीज, टमाटर, प्याज और बेकन भी डाल देती हूँ। और अधिक लेयर्स की जरूरत है। ये एक असली बर्गर है। तैयार, सीखो। ओह, क्या मैं केवल बची हूँ? मैं कटलेट पर सब्जियाँ डालूंगी और अब केचप और मेयोनेज। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब इसे एक बन से कवर करना ही बच गया है और अपना काम हो गया। वाह, सुंदर। और फिर से क्या कर रही है? आग जला रही हो? सब ठीक है। बर्गर पर बस कारमेल पिघला रही हो। आप बेकार में ही चिंता कर रही हो दादी। यह खाना पकाने का तरीका है। लगता है अब समय आ गया है कि स्टेसी हमारे बर्गर को चक्कर बताए। वाह, कितने बर्गर, और ये बहुत बड़ा है। इसे तुरंत खाकर देखने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास यहाँ क्या है? ओह वाह, अरे नहीं, ये बिखर गया। उफ, क्या अलग सा बर्गर है, ग्लेज के साथ। मेरी फेवरेट गमीज। वाह, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। हाँ, लेकिन यह बर्गर जीत गया। हाँ, मुझे यह पता था। और अब मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे तैयार कर सकते हैं? बेशक। हाँ, इसमें क्या है? बिल्कुल। ओह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। तो मुझे टमाटर का पेस्ट चाहिए। मैं इसे आटे पर डालूंगी, चीज को ऊपर से ग्रेट करके डालूंगी और निश्चित रूप से सॉसेज। अब हमें इसे बेक करने की जरूरत है। हाँ, इस तरह। हाँ, मेरे पास एक योजना है। नरम मार्शमेलो। मैं एक चम्मच लूंगी और इसे आटे पर फैला दूंगी। हाँ, और अब स्कीटल्स। मैं उन्हें पिज्जा पर रंग के अनुसार लगाऊंगी। कितना खूबसूरत है। मैं ओवन में डालने जा रही हूँ। है ना कूल आइडिया? यहाँ मेरा अपना डो है। मैं इसमें रंग मिला दूंगी। क्या आपने कभी काला आटा देखा है? अब हमें इसे बेलने की जरूरत है। बस इतना ही। बढ़िया। अब पिज्जा सॉस को पूरी सतह पर फैलाएं और
ऊपर से चीज को ग्रेट कर ले। और अब मेरा सिग्नेचर इंग्रेडिएंट झींगा Okay. और ऑयस्टर्स। आपको सी फूड पिज्जा कैसा लग रहा है? हाँ हाँ धन्यवाद, मुझे पता है। मैं इसे ओवन में डालूंगी और अब केवल इंतजार करना ही रह गया है। इंतजार, अभी भी इंतजार। ओ टाइमर, पिज्जा निकालने का समय हो गया। बहुत बढ़िया, मेरा भी तैयार है। और मेरा, क्या तुम इसे ट्राई करने के लिए तैयार हो स्टेसी? वाह, कितना दिलचस्प पिज्जा है। इस पर क्या है? शेल्स? वे यहाँ क्यों है? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन यह स्वादिष्ट लग रहा है। मैं यह ट्राई करूंगी। यह स्वादिष्ट है, लेकिन पिज्जा को मीठा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह ऐसा लग रहा है जैसा हमें चाहिए। यह बेहद स्वादिष्ट है। दादी जीत गई। ओह धन्यवाद, अपने बच्चे के लिए मैं सब करूंगी। क्या आप नगेट्स बना सकते हैं? बेशक। ओह दादी, उठो, खाना पकाने का समय हो गया है। हाँ अच्छा, मुझे तेल चाहिए। मैं इसे पैन में डालूंगी। क्या तुम्हें तेल चाहिए? अच्छा बेशक ले लो। ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? मुझे जोर से करना होगा। ओह, ये बहुत गिर गया। उफ, खैर ऐसा होता है। क्या यह बहुत बुरा है? परेशान मत हो। इस बीच मैं चिकन ब्रेस्ट को कई समान टुकड़ों में काट डालूंगी। अब एक कटोरे में अंडे को फोड़कर अच्छे से फेंटना है। हाँ, अब मैं अंडे में चिकन डुबाती हूँ और फिर ब्रेड क्रम्ब में। बढ़िया, अब इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत सुगंधित है। ट्राई करना चाहती हो? रुको, मैं खाने योग्य सोने में अपने नगेट्स लपेटूंगी। यह सुंदर होंगे। और अब मैं एक कटोरी सूखी बर्फ में पानी डालूंगी। वाह, क्या नजारा है। खाना ऐसे सर्व करना चाहिए। ओह, मुझे भी खाना बनाना है। अच्छा है कि रेडीमेड नगेट्स हैं। मैं एक स्टिक पर नगेट्स लगाऊंगी और ऊपर से चीज लपेटूंगी। यह स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ स्प्रिंकल्स होना चाहिए। मैं इसे कुरकुरे चीटों से बनाऊंगी। यह लो, यहाँ इस तरह हथौड़े से डरो चिप्स। क्या तुमने देखा कि मैंने इसके साथ क्या किया? मैं पैक खोलती हूँ और तैयार ब्रेडिंग डालती हूँ। अब मैं इसमें नगेट्स रोल करूंगी और अब इसे फ्राई कर सकते हैं। सब एक बार में बेहतर है। तैयार, यह तो कमाल का लग रहा है। हाँ स्टेसी, अब तुम हैरान रह जाओगी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। खा कर देखना चाहिए। इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ दादी माँ के नगेट्स हैं। केचप में डिप किया। कितना स्वादिष्ट है। आइए देखें कि हमारे पास यहाँ और क्या है। क्या गंध है। मैं चखूंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। इसकी जीत निश्चित है। वाह, मुझे पता था कि उसे यह पसंद आएगा। हाँ, ड्राइंग तैयार है। मुझे कुकीज चाहिए। क्या कुकी? खैर, मैं निश्चित रूप से यह बना सकती हूँ। मैं किसी के सामने हार नहीं मानूंगी। कुकीज, ठीक है। और इसका उपयोग कैसे करें? कुछ तो करना होगा। चलो चालू हो जाए। ये रहा। अरे शांत हो जाओ, ठीक से देखो। हमें आटे को लेकर उसे अच्छे से बेल लेना है, इस तरह। और जब आटा बेल जाए तो हम उसमें से कुकीज काट सकते हैं। मैं ध्यान से एक समय में एक लेती हूँ और इसे बेकिंग शीट पर रख देती हूँ। अब हमें उन्हें बेक करने की जरूरत है और बस इंतजार करना है। और तुम लोग क्या कर रही हो लड़कियों? पिज्जा नाइफ, ये बड़ी कुकीज काटने के लिए एकदम सही है। और बिना स्किटल्स के यहाँ काम कैसे चलेगा? इसे बेक करना बाकी है। मैं अभी ऐसा करूँगी। हाँ, और यहाँ मेरी कुकीज बेक हो गई है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ओह, अभी भी गर्म है। हाँ, मेरी कुकीज भी बेक हो गए हैं। अब हमें बस सभी टुकड़ों को मिलाने की जरूरत है, क्रीम के साथ। बिल्कुल। तो यहाँ एक दीवार है,
और यहाँ एक छत है। अब मैं अपने घर को सावधानी से क्रीम पैटर्न से सजाऊंगी। माला की जगह ये कैंडीज, और मैं ऊपर चीनी छिड़क कर बर्फ का लुक दूंगी, जबकि दादी नहीं देख रही है। अरे ये कुकीज तुम्हारे लिए नहीं है, चलो इसे यहाँ दे दो। अरे नहीं, कुछ जल रहा है, जल्दी करो, जलने से पहले अपने कुकीज को बाहर निकालो। ओह, मैं कैसे करूँ? इसे जल्दी निकालना होगा। लगता है ठीक है, हालांकि अब इसकी महक उतनी अच्छी नहीं है। खैर स्टेसी, मैंने सच में कोशिश की थी। अरे वाह, इन कुकीज को क्या हुआ? इस कोयले को ट्राई करने में भी डर लगता है, लेकिन यह बेहतर है। क्या? हाँ, यह जिंजर ब्रेड हाउस है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब, बस कमाल का। मुझे यह घर बहुत पसंद है। और क्या तुम्हें पता है, यह विनर है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है। और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए? और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह अधिक है। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। क्या यह केएफसी के फ्राइज हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाया है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। Okay. मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोले के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है, हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोले फैलाना है।
और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं एक पोस्ट अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो टेस्टों के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। यह अच्छा है। यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसे कैसे छुटकारा पाऊं? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है। अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या ये काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, इसे जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है। इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। जानी, जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है।
थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स है। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ।